ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। हेडिंग लगाइए प्रोजेक्टाइल मोशन की। अच्छा गाइस, कुड यू प्लीज जस्ट लेट मी नो कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। देखो, या तो तुम लोग बता दो या मैं बता देता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। हाउ, जस्ट लेट मी नो प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। जैसे projectile motion can be the path of an object and it is under the influence of gravity. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, फॉर एग्जांपल अगर मैं बिकॉज आई एम हियर राइट नाउ इन कराची, ठीक है। सो इफ आई टेक ऑफ अ फ्लाइट, मैं करता हूँ यहाँ से फ्लाइट लेके जा रहा हूँ, आई एम अ पायलट, ठीक है। एंड इफ आई टेक ऑफ अ फ्लाइट फ्रॉम हियर, तो वहाँ जाके मैं लैंड करता हूँ। तो आप प्लीज मुझे बताइए कि क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा कि नहीं होगा। A projectile motion is a is basically a two-dimensional motion, ठीक है। A projectile motion is basically a two-dimensional motion of an object under the influence of gravity, ठीक है। आप बैलिस्टिक मिसाइल यूज कर रहे हैं, जो टारगेट करता है जाकर ये यहाँ जाके हिट करना है, वो प्रोजेक्टाइल में काउंट नहीं होगा। अगर आपकी फ्लाइट कराची से टेक ऑफ कर रही है और लेट्स से कि टोरंटो में लैंड कर रही है, तो ये भी आपका क्या होगा भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा, क्योंकि ये कंट्रोल्ड है इंजन से, जहाज के इंजन से, जिसमें थ्रस्ट मौजूद होता है। ये भी प्रोजेक्टाइल नहीं है। लेकिन हाँ, एक फुटबॉल को किक करेंगे, प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। इसके अलावा बास्केटबॉल फेंकेंगे, प्रोजेक्टाइल है। बॉल को हिट करेंगे, प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। आप इसके अलावा फ्रॉक का जंप, प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। आप नोजल से वाटरिंग कर रहे हैं अपने प्लांट को, ठीक है, और वो पानी यूं जाके ऐसे गिर रहा है, दैट इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल, ठीक है। सो प्रोजेक्टाइल की कई एग्जाम्पल्स हो सकती हैं जो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो, नंबर वन। और नंबर टू, इसमें ये टू डायमेंशनल मोशन में आता है, ठीक है। टू डायमेंशनल का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे भी मोशन होगा साइमल्टेनियसली, वाई एक्सिस पे भी मोशन होगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी वर्टिकली वर्टिकल मोशन को, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन की अगर बात करते हैं, तो कुछ किताबें उनको भी प्रोजेक्टाइल में डालती है, लेकिन हम नहीं डालते उसको प्रोजेक्टाइल में। अच्छा, उनकी प्रोजेक्टाइल में डालने का रीजन ये होता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों जगह चल जाती है। एनीवेज, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट यू गाइस हैव टू थिंक कि ऐसा मोशन जो कि टू डायमेंशनल हो, जिसमें आपकी वाई एक्सिस पे कुछ हाइट कवर हो रही हो, एक बात, और एक्स एक्सिस पर कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर हो रहा हो, और दोनों काम एक साथ हो रहे हो साइमल्टेनियसली, नंबर वन। नंबर टू, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अच्छा, अब प्रोजेक्टाइल की कहानी को बहुत धीरे 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 लेके चलूंगा, भागूंगा नहीं, दौड़ूंगा नहीं, बहुत काम की चीज है, समझिएगा। इस प्रोजेक्टाइल के अंदर कुछ एजम्पशंस हैं। बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स टॉक अबाउट सम एजम्पशन फर्स्ट। एजम्पशंस क्या? पहली एजम्पशन है कि प्रोजेक्टाइल के अंदर एयर रेजिस्टेंस शुड बी नेग्लेक्टेड। एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर करेंगे, और जहां एयर रेजिस्टेंस होगी वहां आपका प्रोजेक्टाइल नहीं उड़ाएंगे। हम एयर रेजिस्टेंस के सामने प्रोजेक्टाइल को लेके नहीं जाएंगे। क्यों? टू कीप इट सिंप्लीफाई, और अदरवाइज रेजिस्टिव फोर्सेस भी आ जाएंगी, उनकी इक्वेशन भी आ जाएगी, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको नहीं लेके आएंगे। लेकिन एक और प्रॉब्लम होगा, इससे प्रोजेक्टाइल का पाथ भी चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मैं अक्सर रमजानों में नाइट मैच खेलता रहा हूँ, और नाइट मैच में ये होता है कि शहरी तक हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। सो क्रिकेट में क्या होता है कि आपके पास जो ग्राउंड मौजूद है, उस ग्राउंड के बारे में बात करना, वो जो ग्राउंड मौजूद है, वो ग्राउंड में ये होता है कि ये बैट्समैन है यहाँ पे, और ये से यहाँ से छः लगाया, छक्का लगाया। अब हम खेलते हैं टेनिस बॉल से टेप चढ़ा के, पता है आप लोग को, सब पाकिस्तानी हो, कोई नई बात तो नहीं कर रहा ना। अब बॉल यहाँ पर आके गिरनी है, एक्चुअल प्रोजेक्टाइल ये, ठीक है। और बाउंड्री यहाँ पर खत्म हो रही है, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ बाउंड्री के साथ, बाउंड्री यहाँ खत्म हो रही है। अब अगर एयर रेजिस्टेंस होगा, तो वो जो प्रोजेक्टाइल को आगे जाना है, वो प्रोजेक्टाइल वहां जाने के बजाय मेरे हाथों में सीधा सीधा आके वो बॉल गिरा देगा। तो वो जो एयर डिस्टेंस है, वो सामने से उस बॉल को रोकेगी, और उस प्रोजेक्टाइल का जो रेंज है, वो रेंज जो है वो कम कर देगी। एक्चुअल रेंज ये है, इसे यहाँ तक कम कर देगी। क्लियर है? दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर एयर रेजिस्टेंस, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, द इफेक्ट ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। क्या मतलब? कर्वेचर ऑफ अर्थ का मतलब मैं समझाता हूँ, ये भाई, ये सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट ये अर्थ है, और अर्थ के ऊपर ये कंट्री है, लेट सपोज, ठीक है। सो ये यूएसए है, ठीक है, ये यूएसए है। अब ये जो यूएसए है, इसने लेट सपोज बॉम्ब करना है कंट्री पे, लेट से अफगानिस्तान पे, ठीक है, वैसे कर चुकी है, तो इसलिए बोल रहा हूँ। अब जब इतना दूर होगा, तो देखो प्रोजेक्टाइल के नीचे जो जमीन होती है, उसको हम स्ट्रेट कवर कंसीडर करते हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में। लेकिन चूंकि यूएसए से अफगानिस्तान का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो प्रॉब्लम इज दैट कि अब अगर यहाँ से प्रोजेक्टाइल या मिसाइल वगैरह उड़ा रहा है, तो जब वो नीचे आके गिरेगा, तो ये अर्थ का कर्वेचर वाला पार्ट, जो कर्व पार्ट है ना, ये बीच में आ जाएगा। और ये जो है, इसके बीच में आने की वजह से वो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जो कि स्ट्रेट है, वो स्ट्रेट से चेंज होके एक नई सरफेस बन जाएगी। वी कॉल इट जियोडिसिक, उसे हम जियोडिसिक कहते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, जियोडिसिक, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, ठीक है। इस तरह का जो होता है, एक ऐसी सरफेस, ठीक है, जो कर्वी सरफेस हो, उसको हम जियोडिसिक कहते हैं।
इसकी पूरी इक्वेशन होती है जियोडेसिक, मैं अगर जियोडेसिक को ठीक है अर्थ पे लेके चलूं, तो वो तमाम पार्ट देखो ना, ये कर्व ही पार्ट है। अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो ना दो कंट्री के दरमियान, ठीक है, तो वो बहुत कर्व बनना शुरू हो जाता है। तो जहाज भी ना वो वाला पाथ नहीं लेते, वो लॉन्गर पाथ लेते ताकि वो शॉर्टर प्लेन पे चले। अब ये जियोडेसिक की वजह से होता है। ये बहुत बड़ा समझाना पड़ेगा आपको। आपको लग रहा होता है फ्लाइट सीधी जा रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो वो फ्लाइट साइड से जाती है, उस कर्व से नहीं चलती। वो साइड उसको करीब पड़ता है, पर इस बात के उस कर्व से ऊपर उड़ के जाए वो, ठीक है। बहरहाल ये भी एक अलग कहानी है। तो आप देखिए इस तरह का सिनेरियो है। तो ये जियोडेसिक है। तो इसलिए हम कभी भी ये नीचे वाले पार्ट हम कोशिश ये करते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है वो दो करीब करीब क्लोज कंट्रीज के दरमियान हो, जहाँ स्ट्रेट लाइन बन रही हो। हम हमेशा ये कंसीडर करते हैं। अब आप ये सोचेंगे तो सर क्या मतलब है कि यूएसए ने अगर दूसरी कंट्रीज पर अटैक करना है इतनी दूर से बैठकर, और वो करना चाहे तो क्या वो कर नहीं सकता? वो कर सकता है। जाहिर है वहां पे कॉम्प्लिकेटेड काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। हम उस पर बात नहीं कर रहे, हम लोग इस वक्त सिंप्लीफाइड काइनेमेटिक्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एयर डिस्टेंस वाली बात हो गई, कर्वेचर ऑफ अर्थ हो गया। थर्ड पॉइंट इज रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। व्हाई? देखो इसकी इसकी वजह है कोरियोलिस इफेक्ट। क्यों? देखो इसका ये एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। इसका ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। यू कैन सी दिस एक्सपेरिमेंट, यू कैन वॉच दिस एक्सपेरिमेंट ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे इसकी वीडियो मौजूद है। ये देखो ये दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और मैं खोल के दिखाई देता हूँ इसकी, आप एक दफा देख लो इसको, कॉरियोलिस इफेक्ट क्या होता है और क्यों हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। ये दो लोग बैठे हुए हैं, जस्ट अज्यूम दैट। अब ये लोग दो लोग एक दूसरे को बॉल फेंक रहे हैं, वो स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। लेकिन जब ये घूम के फेंक रहे होंगे ना, ये देखो ये फेंकेगा तो बॉल राइट पे इसके लेफ्ट पे जा रही है। अब वो फेंकेगा तो उसके राइट पे जाएगी। देख रहे हो, दोनों एक दूसरे की बॉल को कैच नहीं कर पाएंगे रोटेशन की वजह से, ठीक है। आप पॉइंट को समझे, टॉप से भी देख लीजिए। देख रहे हैं बॉल का पाथ चेंज हो जाता है सर्कुलर मोशन में। ये देख रहे हैं पाथ, देख रहे हैं आप लोग, दिस इज कॉल्ड कोरियोलिस इफेक्ट। अब ये जो कोरियोलिस इफेक्ट है, अगर रोटेशन ऑफ अर्थ को हम काउंट में लेकर आए तो ये कोरियोलिस इफेक्ट होगा। यानी अगर फर्ज करें मैं इतना बड़ा प्रोजेक्टाइल बनाऊं जो यहां से डायरेक्ट इजराइल तक चला जाए, लेट्स से मैं कोई मिसाइल वगैरह हिट करूं, अब ऑब्वियसली नहीं करना, लेकिन एक बात समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल बनाऊं, एक मिसाइल बनाऊं जो जाके वहां पे डायरेक्टली हिट करे, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। अगर वो डायरेक्टली हिट करेगा तो उसमें मसला सबसे बड़ा ये होगा कि मुझे इसको बैलिस्टिक बनाना पड़ेगा, यानी उसको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होगा, डायरेक्शनल होगा, उसमें सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। वरना वो पाथ फर्स्ट करो एयर रेजिस्टेंस भी हटा लो रास्ते से, तो वो जिस रास्ते पे जा रहा होगा वहां से आकर डेविएट करेगा। रीजन क्या है कि अर्थ तो रोटेट कर रही है, तो अर्थ जब घूम रही रोटेट कर रही तो उसकी रोटेशन अकाउंट में आएगी, और अर्थ घूम रही होगी और आपकी बॉल जाते आते, यानी आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो जाते आते अपने पास से हट जाएगा इस कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से। आप मोशन का पाथ पाथ चेंज हो जाएगा, इट इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। पाथ को ट्रेजेक्टरी कहते हैं इधर। तो ये ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाएगी, पाथ चेंज हो जाएगा। तो हम इसी को नहीं लाएंगे इसके अकाउंट में। तो अब नहीं लाने के लिए क्या तरीका है कि भाई इतना दूर क्यों फेंक रहे हो प्रोजेक्टाइल, कम ड्यूरेशन पे फेंको, रेंज कम करो, ठीक है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट, इसीलिए सवाल में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि मोटर शेल को फायर किया यहाँ से बैठे बैठे और इसराइल में फायर कर दिया, ऐसा नहीं होगा। इतने बड़े बड़े डिस्टेंस देगा ही नहीं वहां पे। फिर मैंने कहा ना कि कॉम्प्लिकेटेड काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, दैट्स व्हाई वो क्या कहेगा रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। ये सारी assumption पे बात कर रहा हूँ अभी प्रोजेक्टाइल की, ठीक है। अच्छा, थर्ड है द इंटायर ट्रेजेक्टरी इज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्यों? क्यों? मैंने फिर बताया कि एक तो एयर रेजिस्टेंस कम से कम हो, ठीक है, क्योंकि ऊपर एयर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, एयर प्रेशर कम होने की वजह से। अच्छा, आखिरी ये कि वैल्यू ऑफ जी भी वो कांस्टेंट कंसीडर करेंगे हम। वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इट इज कांस्टेंट। ज्यादा एल्टीट्यूड पर नहीं जाएगा वरना जी की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। क्लियर है? दीज ऑल आर द assumptions। लिख लीजिए जी वरीशा। सर ये जो आपने मेंशन किए हैं नेग्लिजिबल, ये जो रेजिस्टेंस वगैरह, ये स्टडी होगा नेक्स्ट ईयर या नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे बेटे, तुम कानों को हाथ लगा लोगी, बाल नोच लोगी अपने, तुम परेशान हो जाओगी क्या पढ़ रही हो। ये कोई आसान काइनेमेटिक्स नहीं है। जो और ये स्पेसिफिकली वो इंडस्ट्री जो डिजाइन कर रही है, जो मिसाइल डिजाइन करती है, जैसे पाकिस्तान में एक है हैवी मैकेनिकल कंपनी टेक्सला के अंदर है, जो जिनका काम यही डिजाइनिंग है। तो बाकायदा पढ़ाया जाता है यहाँ पर, इस्टेब्लिशमेंट जो इदारे हैं यहाँ के, जो आर्मी है, फोर्सेज है, यहाँ पर पढ़ाया जाता है फोर्सेज के अंदर पूरी मिसाइल को, उसकी टेक्नोलॉजी को, उसकी काइनेमेटिक्स को पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया जाता। इसके अलावा दुनिया भर में हर जगह जहाँ जहाँ जो कंट्री ये टेक्नोलॉजीज को, एयरक्राफ्ट की या मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, वहाँ वहाँ हर जगह इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। हमें जरूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है ए लेवल्स के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट
द टू, पूरा कॉन्सेप्ट समझना, देयर आर टू वेलोसिटीज इन प्रोजेक्टाइल, ठीक है, दो वेलोसिटी होंगी, फर्स्ट वन इज कॉल्ड इनिशियल, द सेकंड वन इज कॉल्ड फाइनल, ठीक है। इनिशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, फाइनल इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या, इनिशियल मींस व्हेन यू स्टार्ट योर ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी स्टार्ट हुई तो हमेशा जीरो से हुई, नहीं, तो उसका मतलब है गाड़ी अगर रुकेगी तो हमेशा जीरो पे रुकेगी, तो इनिशियल भी जीरो फाइनल भी जीरो, कहानी खत्म, फिर सॉल्व भी क्यों कर रहे हो, बैठो घर में आराम, मौजा ही मौजा, शाम सवेरा उड़ा मौजा ही मौजा करो बैठ के, और क्या, ऐसा नहीं है भाई। सीन ये है कि इनिशियल वेलोसिटी वो है व्हेन यू स्टार्ट योर ऑब्जर्वेशन, ये मैंने एग्जांपल पहले भी कई बार दी है, मैं दोबारा दे रहा हूँ, कि सुबह 6 बजे की ट्रेन आपने बुक कराई है, ठीक है, और 6:02 पे स्टेशन पे पहुंचती है और ट्रेन चल रही है, आप पीछे पीछे, ट्रेन आगे आगे, सो द मोमेंट व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द ट्रेन, द मोमेंट व्हेन यू एंटर इनटू द स्टेशन, उस वक्त जैसे ही आपने ट्रेन को देखा, दैट वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब ट्रेन आगे आगे, आप पीछे पीछे, कभी ट्रेन आगे आप पीछे, कभी आप पीछे ट्रेन आगे, दोनों सूरतों में आप पीछे, ट्रेन छूट गई आपसे, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। तो द मोमेंट वेयर यू फाइनली ऑब्जर्व द ट्रेन, दैट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। द मोमेंट, उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। सो इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी आपकी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल। सिमिलरली ये प्रोजेक्टाइल है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल यूजुअली यहाँ से स्टार्ट होता है, यूजुअली, सो इस वक्त जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, दैट विल बी यू, ठीक है, और जिस वक्त वो जमीन पे गिरेगा, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, दैट विल बी वी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो दो कंपोनेंट्स हो गए, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल वेलोसिटी के भी यू हैव टू कंपोनेंट्स, सो एक होगा यू एक्स विच इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा यू वाई दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट, क्लियर है, Yes, sir. समझे, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी है वी, वी के भी दो कंपोनेंट है, वी एक्स एंड वी वाई, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, एंड लेट मी शो यू हाउ हाउ दे आर शोन, ठीक है, ठीक है, यू एक्स एंड यू वाई, वी एक्स एंड वी वाई। अब इधर देखो, अब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर लेट सपोज ये फुटबॉल थी, एज्यूम दैट इट्स अ फुटबॉल, आपने इस फुटबॉल को हिट किया, आपने इस फुटबॉल को किक मारा, और फुटबॉल ये ऊपर की तरफ जा रही है, देखो, सो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी यू, यू विल बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर है, बात समझ आई। जी, इस इनिशियल वेलोसिटी का ये जो u वाला पार्ट है, यू एक्स, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो जो वो जो ये बताए, जो बेसिकली इसके आगे जाने की वेलोसिटी बता रहा है राइट साइड पे, और यू वाई उसका वर्टिकल कंपोनेंट है, जो बेसिकली उसके ऊपर जाने की वेलोसिटी बता रहा है, क्लियर है, आ रही बात समझ में। और ये दोनों जब मिलते हैं यू एक्स एंड यू वाई, तो रिजल्टेंट यू बनता है, जो कि ऑब्लीक होता है, ऑब्लीक मीन्स तिरछा, तिरछा होता है, क्लियर है, प्रोजेक्टाइल एंगल कहते हैं, या एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं इसको, ठीक है, या एंगल ऑफ थ्रो भी कहते हैं इसको, इस एंगल से आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, थीटा। अच्छा, अब चूंकि सामने से आने वाली एयर रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो जब सामने से आने वाली एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू एक्स, ठीक है, दैट विल रिमेन कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा। फर्ज कीजिए अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5 मीटर पर सेकंड था, 5 मीटर पर सेकंड था, तो ये आखिर तक 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, दैट विल नेवर एवर चेंज। आ रही बात समझ में, क्लियर है, क्यों, बिकॉज देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, देयर इज नो हिंड्रेंस जो कि उसको अपोज कर रही है, रोक रही है, सामने से कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, बट द थिंग इज दैट यू वाई यानी वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू आहिस्ते आहिस्ते डिक्रीज होती चली जा रही है, और टॉप पे जाके यू वाई जीरो हो जाएगा, ओ जा, क्यों, क्या रीजन है। और आपको पता है कि कोई भी वेलोसिटी कम कब होती है, वेलोसिटी में चेंज कब आता है, ठीक है, ठीक है, जब उसको कोई फोर्स लग रही होती है। तो सवाल है इस पर कौन सी फोर्स लगेगी, कोई मुझे बता सकता है, फोर्स कौन सी लगेगी, ये जो बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, इसे कौन सी फोर्स रोकेगी, इसको नीचे इसका वेट रोकेगा, समझ रहे, उसको नीचे उसका वेट लेके जाएगा, क्लियर है, उसको नीचे उसका वेट लेके जाएगा, इस वजह से टॉप पे जाते जाते यू वाई जीरो हो जाएगा, और टॉप के बाद अब इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, नेगेटिव यू वाई हो जाएगा, ठीक है, और फिर फाइनली ये नेगेटिव वी वाई से नीचे आ जाएगा, क्लियर है, इज इट क्लियर। yes, sir. अच्छा, अब जब फाइनली चूंकि इसने यहाँ अपना मोशन खत्म किया है, इधर अपना मोशन खत्म किया है, तो जब इधर अपना खत्म किया मोशन, तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी भी है, और इसके ये दो कंपोनेंट है वी एक्स और वी वाई, क्लियर। अब चूंकि वेलोसिटीज दो हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है,
और इनिशियल फाइनल तो है, लेकिन उनमें भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, तो एक्सेलरेशन भी दो होंगी। एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, दोनों पे बात करते हैं। पहले ये लिख लीजिए, the horizontal component of the velocity would remain same throughout the projectile just because of there is no air resistance। air resistance नहीं है, ये बड़ी अहम है। बिफोर वी प्रोसीड, दो बातें, ठीक है। अच्छा, मैंने बता दिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वुड रिमेन सेम थ्रू आउट द जर्नी। अब एक चीज है, फाइनल वेलोसिटी क्या है इसमें। आप ये देख रहे होंगे कि कुछ प्रोजेक्टाइल यहाँ से फ्लाई किया, यहाँ गया, फिर यहाँ वापस आ गया इस जगह पे, तो फाइनल वेलोसिटी ये है ना। बट जरूरी नहीं है हमेशा फाइनल वेलोसिटी ये हो, ये भी जरूरी नहीं है इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ये हो। ये डिपेंड करता है प्रोजेक्टाइल स्टार्ट भले कहीं से भी हुआ हो, आपकी ऑब्जर्वेशन कहाँ से स्टार्ट हुई है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन यहां से स्टार्ट हुई है तो ये इनिशियल वेलोसिटी है u। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन यहां खत्म हुई है तो ये u y नहीं होगा, ये v y होगा, ये v y 0 होगा। जनाब ये बात याद रखिएगा, इट डिपेंड्स कि आपकी ऑब्जर्वेशन कहाँ स्टार्ट और ऑब्जर्वेशन कहाँ खत्म हुई है। कभी कभी होता है प्रोजेक्टाइल इस तरह के होते हैं जो पार्शियल भी होते हैं। मैं आगे एग्जाम्पल दूंगा, जैसे बास्केटबॉल, आप बॉल को बास्केट में फेंक रहे हो, तो बॉल यूं ऊपर जाती है। अगर मैं बात करूं तो बॉल यूं ऊपर जाएगी और थोड़ा सा नीचे आके ऐसे बास्केट में गिर जाएगी। अब आप बोलिए, तो फाइनल वेलोसिटी तो इधर ही खत्म हो जाएगी ना भाई, फाइनल तो इधर ही हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, सो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। हमेशा इस बारे में सोचिएगा कि फाइनल प्रोजेक्टाइल एंड कहाँ हो रहा है, वो वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी उसकी होगी क्या, प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी उस पॉइंट पर होगी v। क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स के ऊपर। सो देखिए, आप देखिए ये है इनिशियल वेलोसिटी u, इसका ये कंपोनेंट है ux, ये ui। सो मैंने क्या किया, इस ui को यहाँ से उठा के आगे शिफ्ट कर दिया इधर। सो देखिए आगे शिफ्ट कर दिया, सो इट हैज प्रोड्यूस अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। सो ये ui है, ये u है, ये ux है। सो बेसिकली ये अपोजिट हो जाएगा। मैं अगर इसको बताऊं, सो बेसिकली ये अपोजिट हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। क्लियर है। सो नाउ यू कैन यूज सोकाटो। तुम्हें पता है कि साइन थीटा सोकाटो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो अपोजिट क्या है, अपोजिट है यू वाई, और हाइपोटेन्यूस क्या है, यू है। क्लियर है। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, सो यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, यू और यहाँ पे वाई। सो देखो यू वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। क्लियरली सोकाटो यूज कर रहे हो तो cos इज इक्वल्स टू एडजस्टेंट अपॉन हाइपोटेनस है, सो वहां से ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा आ जाएगा। क्लियर है, ये करके दिखाऊं जी। सर ये आपने यू वाई शिफ्ट क्यों किया है? कहाँ पे शिफ्ट किया, ये इधर इधर इस जगह पे ट्राइंगल बनाने के लिए ना, जस्ट टू मेक अ ट्राइंगल। आप ना शिफ्ट करें, यहाँ पे डॉटेड लाइन बना लें यहाँ पे, तो ये डॉटेड लाइन बनाएगी तो ये भी हाइट के एतबार से तो यू वाई ही है ना, हाइट की इक्वल। तो वैसे कर लें, आप शिफ्ट ना करें, आप एक पूरा डॉटेड लाइन बना के पूरा एक पैक कर लें, एक रेक्टेंगल बना लें, तो ऑब्वियसली लॉ तो वही अप्लाई होंगे ना सारे जो लॉज ऑफ ट्राइंगल है। ठीक है। सो एडजेसेंट अपॉन, वैसे इन रियलिटी कभी भी यू वाई इधर नहीं बनता, यू वाई हमेशा उधर ही बनेगा जहां से यू एक्स निकल रहा है, याद रखिएगा। अक्सर टीचर हमारे गलती करके इधर पर बना देते हैं, नहीं, इन रियलिटी कभी भी वहां नहीं बनेगा, वो हमेशा इधर ही बनेगा। जहां से मेन वेक्टर निकल रहा है वहीं से उसके कंपोनेंट्स भी निकल के आएंगे, वही बरामद होंगे। सो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस है, सो एडजेसेंट क्या है, यू एक्स, तो ये यू है, सो यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू यू एक्स, सो यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू यू एक्स। क्लियर। अगर तुम्हारे पास यू वाई और यू एक्स हो और उससे तुमने निकालना है यू, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, आई मीन एडजेसेंट स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर। सो पाइथागोरस थ्योरम लगा के यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट। ये जो डिस्कस करनी है, टाइम कम है, इधर देख लीजिए सारे। अब तक हमने आपको कंपोनेंट्स निकालना बता दिया, यू बता दिया, यू वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, यू एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। सिमिलरली उनके रिजल्टेंट भी कैलकुलेट करना बता दिया। ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, मैंने आपको बताया कि दो तरह की एक्सेलरेशन होगी, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। क्लियर है। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगी वो ए एक्स है, और वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है ए वाई है, उस पर मैं बात करूंगा। वो बेसिकली 9.81, यानी वो जी की वैल्यू है आपकी, जो कि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली जाती है, जो कि फ्री फॉल मोशन है ना वर्टिकल तो। ठीक है। तो ये हम नेगेटिव जी लेते हैं हमेशा। नेगेटिव जी क्यों लेते हैं, इसका क्या रीजन है, ये मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बताता हूँ। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये फर्स्ट करो, ये मैं टाइम एक्सिस ले लूँ और इसको अगर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस ले लूँ, तो देखो ये एक साइड फेस बन रहा है साइड फेस।
और सेट फेस का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालूं तो वो कैसे होगा बच्चों, याद करो, सेट फेस का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये होता है नेगेटिव ग्रेडियंट का, याद करो, पूरा मैंने बताया था आप लोग को। और चूंकि इसकी कन्वर्जन यहां पर होती है तो ये ग्रेडियंट इसका क्या आता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पर हम जब फ्री उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में लेंगे तो दैट वुड बी नेगेटिव जी। नेगेटिव जी का मतलब ये नहीं कि डिसेलरेट कर रही है, हो तो एक्सेलरेशन ही रही है डाउनवर्ड, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है, तो उस केस में आप इसको डिसेलेशन सोच सकते हैं या एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन कह सकते हैं, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। तो प्रोजेक्टाइल के केस में हमेशा हम नेगेटिव जी लेते हैं जस्ट बिकॉज कि उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव ग्रेडियंट पे बन रहा होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव जी लिया जाता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल के केस में हमेशा आपने क्या लेना है, नेगेटिव जी लेना है। क्लियर, समझ आ रही बात? अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की क्या बात है, अच्छा, और ये वर्टिकल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या है, ये इस पे बात करता हूँ। अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऐसे ही है। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है तो ax लगा दीजिए, यहाँ पर vx लगा दीजिए, यहाँ पर ux लगा दीजिए, ऐसे ही है ना। अब आप बताइए जो इनिशियल कंपोनेंट है 5 वही आखिर तक 5 है ना, तो 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई टाइम कीजिए तो 0 आएगा, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दैट विल रिमेन 0,